अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लास्ट मैंने अपनी वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था विटामिन डी और B12 की कमी के बारे में, और उस वीडियो में मैंने आपको एक छोटी सी हैबिट बताई थी कि जिन लोगों को कमी है वो अगर 11 से लेकर 2 बजे तक दोपहर की धूप में बैठते हैं 30 से 40 मिनट तक, तो वो इस कमी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल से मैंने इसके बारे में आपसे डिस्कस की थी। अगर किसी को विटामिन डी और B12 की कमी है तो प्लीज़ आप जाके पहले मेरी वो वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको अपने हर क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। और ये मेरी वीडियो जो है विटामिन डी और B12 की कमी जो हो जाती है उसका ये दूसरा हिस्सा है, पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 मैं पहले जो है वो बना चुकी हूँ। लास्ट मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि वो लोग जो ऑफिस में बैठते हैं और वो धूप में नहीं बैठ सकते, तो इनके लिए ऐसी कौन सी खाने वाली चीज़ें हैं जिनके ज़रिए विटामिन डी और B12 को हम पूरा कर सकते हैं। खाने वाली चीज़ों से भी विटामिन डी पाया जा सकता है, और ऐसे सोर्सेस से जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। अंडे की जर्दी यानी एग योक विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। डेली 2 से 3 अंडे जर्दी समेत खाने की कोशिश कीजिए। बहुत से लोग कोलेस्ट्रॉल के डर से जर्दी निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप अंडे नहीं खाते तो मशरूम भी एक बहुत बड़ा सोर्स है विटामिन डी हासिल करने का। लेकिन यहाँ पे आज मैं आपको एक बहुत अच्छी ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। अगर आप मशरूम्स खाने से 3 से 40 मिनट पहले डायरेक्ट धूप में रख दें तो इसके अंदर विटामिन डी की मकदार काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। मशरूम्स भी हमारी तरह विटामिन डी बनाते हैं। फिर इन्हें देसी घी में पका के खाइए, टेस्ट भी बढ़ेगा और सेहत भी। तीसरा बड़ा सोर्स है फैटी फ़िश जैसे सालमन, रोहू, या अगर आप हफ्ते में इसको 3 बार खाते हैं तो विटामिन डी की ज़रूरत का बड़ा हिस्सा पूरा हो सकता है। इन सब को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। अब बात कर लेते हैं विटामिन B12 की, और सच मानिए कि विटामिन B12 की कहानी विटामिन डी से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि व्यूअर्स B12 कुदरती तौर पर एनिमल सोर्स में पाया जाता है, जैसे गोश्त, मछली, अंडे और दूध। और हमारे यहाँ काफ़ी लोग सिर्फ सब्जियाँ खाते हैं और इनके पास विटामिन B12 का कोई ख़ास सोर्स ही नहीं होता। और यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ जो आपको हैरान कर देगा कि विटामिन B12 की कमी सिर्फ वेजिटेरियन में नहीं बल्कि जो लोग गोश्त और मछली खाते हैं इनमें भी काफ़ी आम होती है। इसकी वजह एक ऐसी आदत है जो कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं कि कितना नुकसान पहुंचा रही है, तो वो है चाय और कॉफ़ी। अगर आप खाने के साथ या खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय पीते हैं तो ये आपकी बॉडी में B12 की अब्जॉर्प्शन को बुरी तरह मुतासर करती है। और हमारी आदत क्या है कि खाना ख़त्म हुआ नहीं कि हाथ में चाय का कप आ जाता है। सुबह को चाय, दोपहर को चाय और रात को चाय। हर बार ये चाय आपकी बॉडी से आहिस्ता आहिस्ता B12 छीन रही होती है और आपको पता भी नहीं चलता। अब सवाल आता है कि इसका हल क्या है, तो मैं आपको बहुत आसान हल बताती हूँ। चाय और कॉफ़ी खाना खाने से 1 घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटा बाद पीजिए। बस इतना सा चेंज और इसका असर इतना बड़ा हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ 1 घंटे का वक्फा आपकी बॉडी को B12 सही तरीके से ऑब्जर्व करने में मदद करता है। अब बात करते हैं कि विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो सबसे बेहतरीन सोर्स है मटन लीवर यानी कि कलेजी। हफ्ते में सिर्फ 1 बार खा लीजिए, B12 की ज़रूरत का बड़ा हिस्सा पूरा हो सकता है। इसके अलावा डेली 2 से 3 अंडे पूरे खाइए और मछली हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर शामिल कीजिए। ख़ासकर सर्दियों में मछली बहुत फ़ायदेमंद होती है, इससे आपकी बॉडी को हीट भी मिलती है और B12 भी। अगर आप वेजिटेरियन है तो घबराइए मत, मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। दही में भी विटामिन B12 पाया जाता है, इसलिए कम से कम 1 प्याली दही की ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। पनीर भी B12 का एक बहुत बड़ा सोर्स है,
इसीलिए इसे भी अपनी डाइट में शामिल रखिए। लेकिन यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ और आप भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि इन चीज़ों से B12 कम मकदार में मिलता है। इसलिए अगर आप पूरी तरह वेजिटेरियन हैं तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, मगर वो भी सिर्फ डॉक्टर के एडवाइस पे। और अगर आप दूध को बार बार बॉयल करते हैं, यानी एक बार बॉयल किया फ्रिज में रख दिया, फिर निकाला, फिर बॉयल किया, फिर फ्रिज में रख दिया, तो इस तरह से हर बार जब आप दूध को बार बार बॉयल करते हैं तो इसके अंदर मौजूद विटामिन B12 कम होता जाता है। इसलिए दूध को एक बार अच्छी तरह बॉयल करें और फिर इस्तेमाल कर लीजिए। अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी वार्निंग है जो आपको ध्यान से सुननी चाहिए, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखकर कुछ भी सोचे समझे बगैर विटामिन डी की डोज सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं। या ये सबसे ख़तरनाक गलतियों में से एक है। देखिए व्यूअर्स, अगर आप ब्लड टेस्ट करवाए बगैर विटामिन डी की हैवी डोज लेना शुरू कर देते हैं तो आपकी किडनी इससे डैमेज भी हो सकती है। इस तरह आपकी जान भी खतरे में डल सकती है। असल में विटामिन डी फैट सोलुबल होता है, यानी ये पानी में हल नहीं होता। अगर इसको ज़रूरत से ज़्यादा लिया जाए तो ये बॉडी से बाहर नहीं निकलता बल्कि अंदर जमा होता रहता है। इसलिए प्लीज़ कभी भी खुद से विटामिन डी ना लें। सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाइए। साल में एक बार ज़रूर टेस्ट करवाइए कि विटामिन डी और B12 हमारा कितना है। उसके बाद अगर आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत हो तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि कितनी डोज़ लेनी है, कब लेनी है और कितने टाइम तक लेनी है। खुद डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है। तो व्यूअर्स, ये सारी बातें ऐसी हैं जो शायद आज से पहले किसी ने आपको इतने साफ तरीके से क्लियर नहीं बताई होंगी। रोज़ 1 मिनट निकाल कर सिर्फ अपने बारे में सोचिए। 1 मिनट लगाइए और सोचिए कि आज आपने कितनी देर धूप ली, आज क्या क्या खाया, चाय और कॉफ़ी कब पी और दूध कैसे गर्म किया। बस यही 1 मिनट आपकी ज़िंदगी के 20 से 30 साल बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि विटामिन डी और B12 की कमी कोई छोटी बात नहीं, बल्कि ये चुपचाप आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर रही है, दिमाग को स्लो कर रही है, खून की कमी पैदा कर रही है और आपको अंदर से खोखला बना रही है। इसलिए आप इसको हल्का मत लीजिए। आज से अभी से अपनी सेहत को सीरियस लेना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो आखिर कौन रखेगा। अब मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ न्यू सीखने को मिला हो तो फिर फॉलो करना तो बनता है। अगर आपके घर में या फिर रिश्तेदारों में या हमसायों में कोई ऐसा इंसान है जो हर वक्त थका रहता है, जिसके बाल लगातार जल रहे हैं या जो बगैर किसी वजह के चिड़चिड़ा रहता है, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। अगर आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।